रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए, जुमे के दिन पैदा हुए, और जैसे ही बड़े पीर साहब पैदा हुए, मां दूध दे रही है। रात में तो दूध पीते हैं, सहरी का टाइम खत्म हुआ तो दूध पीना बंद। इफ्तार के टाइम तक बड़े पीर साहब दूध नहीं पीते हैं। एक दिन के बच्चे को कैसे पता चला महीना कौन सा है, कैसे पता चला किस टाइम पे सहरी खत्म हो रही है, किस टाइम पे इफ्तार शुरू हो रही है। एक दिन के बच्चे को पता है, मगर 40 दिन के चच्चों को पता नहीं है। बड़े पीर साहब रमजानुल मुबारक में दिन में दूध नहीं पीते। एक दिन हो गया, जब 4-5 दिन गुजर गए, बड़े पीर की मां को बड़ी फिक्र लाई कोई कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध नहीं पीता। अपने शौहर को बुलाया, कहने लगी सुनो जी सुनो, सैयदना अबू साले जंगी दोस्त, ये बड़े पीर के अब्बा हैं, ये तशरीफ लाए। का क्या बात है? इनकी बीबी कहने लगी हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, ना जाने कौन सी परेशानी है, दूध नहीं पीता मगर कमजोर भी नहीं होता, ये बच्चा कुछ अलग लगता है। तो कहने लगे बड़े पीर साहब के अब्बा बोले सुनो मेरी बीबी उम्मुल खैर फातिमा, सुनो एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। का क्या बात है? का जिस रात में ये बच्चा पैदा हुआ था, उस रात से पहले, एक दिन पहले हमारे नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, मेरे आंगन में खड़े थे और खड़े होकर के कहने लगे या अबा साले ताल इलैया, ए अबू साले मेरे पास आ जा, उदनु मिन्नी और करीब हो जा। जब वो करीब हुए तो कहने लगे मेरे नाना ने मेरे मोढे पर हाथ रखा और रखने के बाद कहा बेटा अबू साले सुनो, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा शहजादा और वली होगा, नबियों का सरदार होगा, उसका मकाम ऐसा होगा जैसे मुझ मोहम्मद का मकाम तमाम अंबिया के दरमियान है, ऐसे ही अब्दुल कादिर का मकाम तमाम औलिया के दरमियान होगा। अब बरेली के इमाम से रहा नहीं गया, बरेली के इमाम बोले ही नहीं बल्कि कलम उठा करके लिख दिए वहाँ क्या मर्तबा ए गौस बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो ना वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौस। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्नुल गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे हैदरी। वो तो ना हम लोगों के नाम भी तो इतने लंबे हैं, वो तो आदमी माशाल्लाह जवान है जो सांस नहीं टूटी, वरना बीच में सांस हजरत अल्लामा मौलाना अभी नाम ही नहीं आया सांस टूट गई। अल्लाह बरकत फरमाए। ये फैजान आला हजरत पे मालूम है कहाँ का बरसा? महरेरा शरीफ का। आए हाय सैयद आले रसूल बरकत। एक शेर है इसमें, पहले सुनना।
उसके बाद में उस तरफ आऊंगा। आला हजरत कहते क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सब लोग मेरे साथ में हाशिम भाई। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक दिन महारारा शरीफ में आला हजरत थे, 2-2 महीने रहा करते थे। जब कोई फिक्र कोई परेशानी कुछ पीर की बारगाह में पहुंच जाते थे, महारारा शरीफ जाके बैटरी चार्ज। एक दिन आला हजरत के पीरो मुर्शिद कहने लगे, बड़े मौलवी साहब, आप बड़े मौलवी साहब बोलते थे आला हजरत को, कहते थे बड़े मौलवी साहब, गौसे पाक की खानकाह में एक कुत्ता रहता था, लंगर खाने के दरवाजे पे रहता था। का जी हुजूर, का वो गौसे पाक थे और हम कौन है? आला हजरत कहने लगे हुजूर आप गौसे पाक की औलाद हैं। तो कहा हमारे यहाँ तो कुत्ता नहीं, खानकाह लंगर भी होता है तो हमारे यहाँ भी तो कुत्ता चाहिए। आला हजरत ने ये नहीं कहा हुजूर, जहाँ कुत्ता होता रहमत के फरिश्ते नहीं आते, नापाक इंसान और रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ पर जानदार की तस्वीर लगी हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। का हुजूर कल तक की मोहलत दे दें, कल को कुत्ता हाजिर कर दूंगा। जाओ। आला हजरत चले गए, कुत्ता ढूंढने नहीं गए, सीधे घर गए। बीबी से बोले मेरे दोनों बच्चों को तैयार कर दो। और दोनों बच्चे हामिद रजा मुस्तफा रजा, जिनको हुज्जतुल इस्लाम और सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं, दोनों बच्चों को मां ने तैयार किया। तैयार करने के बाद दोनों बच्चों को पकड़ा, पकड़ने के बाद महरेरा शरीफ लेके गए और आले रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। बैठे थे ऐसे ही कदमों पे बिठा दिया। आला हजरत के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल बरकात महरवी, उन्होंने कहा बड़े मौलवी साहब, आला हजरत से कहा ये क्या है, क्या मामला? का हुजूर आपने कल कुत्ते तलब किए थे, एक नहीं 2 लाया हूं। ये दिन भर आपकी खिदमत करेंगे, रात को आपकी खानकाह रखाएंगे। आंखों में आंसू आ गए आले रसूल के, कहने लगे तुमने दिल जीत लिया। एक हाथ मुफ्ती आजम के सर पर, एक हाथ हुज्जतुल इस्लाम के सर पर। का जाओ तुम इल्म में आगे और तुम तकवे में आगे। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। अरे बोलो ना यार, तुम सब पढ़े साथ में, सब पढ़े। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक बात और सुना दूं महरेरा शरीफ की, ये भी सुन लो। मुझे बताया इन्होंने, कहा हुजूर मालूम है यहाँ के लोग क्या करते हैं? मैंने कहा क्या करते हैं? बोले जब इनके जी में आता बस करते हैं और महरेरा शरीफ पहुंच जाते हैं और वहां से मुरीद हो जाते हैं। मैंने कहा यार ये काम बहुत बढ़िया है इनका और अच्छा काम है, वरना ऐसा ऐसा पीर घूम रहा है, अल्लाह माफ फरमाए, इतना इतना बड़ा लुटेरा है कम वक्त, इतना मारा जाएगा इस पीर को, सब घुटने तोड़ दिए जाएंगे कब्रिस्तान में इस पीर के।
एक पीर 3000 रुपए में नमाजें माफ कर रहा, डायरी पे लिख के देता, कहता कम वक्त जाओ अब तुम्हारी नमाज मेरे जिम्मे, जाओ खला छुट्टी। 3000 रुपए, ऐसा ऐसा पीर। तुम बहुत अच्छे हो जो महारारा शरीफ से जुड़े हुए। वो सिलसिला है जिस सिलसिले से आला हजरत पे शामियाना बनके फैजान की शक्ल में बरसा था, वो सिलसिला है तुम्हारा। एक तो उनका नसब के एतबार से भी और खिलाफत के एतबार, दोनों एतबार से आला। आला हजरत ने महारारा शरीफ में तकरीर की, जुमला बताया, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बोलो लिखा नहीं लिखा? अब हमारा नाम तुम्हारे यहां लिखा हुआ था, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। एक कासगंज का नाम सुना होगा, कासगंज का एक पंडित रहने वाला, वो भी बड़ा पढ़ा लिखा था। वो पंडित ने चावलों के दाने हाथ में ले लिए और सैयद आले रसूल की बारगाह में पहुंच गया। ये भी अच्छा हुआ, पहुंचा तो बड़े पीर के शहजादे पहुंच गया। कहने लगा मैंने सुना तुम्हारे यहाँ ये पैगाम है दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम का। जी हाँ। वो पंडित ने अपने चावलों की मुट्ठी खोली और कहा ये बताओ इन चावलों पे किन का नाम लिखा है। आज का मौलवी और मुफ्ती होता तो हट जाता, मगर ये तो वो हैं जो निगाहों से पिलाते हैं। तूने पी पियालों से, अच्छा पढ़ दूं या रहने दूं? अगर पढ़ाना तो सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। वाह भाई वाह, रामगढ़ के लोग हैं। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। जरा प्यार से बोलो। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। आप लोग तशरीफ रखें, देख रहे हैं और हमारी हिम्मत बढ़ गई है और हौसला अफजाई हो गई मेरी। फिर शासन वाले हमारे भाई आ गए, समझ रहे हैं? हम लोग अपनी तकरीर के जरिए, अपने बयान के जरिए सुधारने की कोशिश करते हैं, और जब कोई नहीं मानता है तो ये अपने डंडे के जरिए और थाने में ले जा करके सुधारने की कोशिश करते हैं। वरना किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? अब तवज्जो रखे मेरी तरफ। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। इधर तवज्जो ना। अब वो कहने लगे कि इन चावलों पे किन का नाम है। जब इतना कहा पूछा बताओ, उन्होंने बताया, आंखें खोल के नहीं बताया बल्कि आंखों को बंद कर लिया, और बंद करने के बाद सैयद आले रसूल बरकात ने कहा एटा और कासगंज के दरमियान जो मोर और मोरनी रहते हैं ये उनका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने जो था मुंह में फंकी मारी और पानी पी लिया, सारे चावल निगल लिए। कहने लगे ये बताओ अब किसका नाम लिखा है। जब इतना कहा और वो हंसी मजाक बना करके चल दिए। जैसे ही घर गए अब उनके पेट में दर्द शुरू हुआ, का डॉक्टर के पास लेकर के चलो। जब डॉक्टर के पास लेकर के गए
एटा जा रहे थे, रास्ते में उन्हें टॉयलेट लगी, रास्ते में उन्हें हाजत की जरूरत हुई, वो जंगल में गए। जैसे ही हाजत के लिए जंगल में पहुंचे तो उन्हें हाजत तो नहीं बल्कि पलटी हो गई, सारे चावलों के दाने निकल गए। और चावलों के दाने जब निकले, आंखें खोल के देखा तो मोर और मोरनी दोनों उन चावलों को चुग रहे हैं। अल्लाह सलामत। दोनों देखा और जब आंख खोल के देखा तो सैयद आले रसूल बरकात भी खड़े हैं। कहा सुनो, मैंने जो कहा था वो इन्हीं मोर और मोरनी का नाम लिखा हुआ था। निगाहे वली में वो तासीर देखी, जरा प्यार से बोलो। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गौसे पाक की मां ने जब तक अपने बेटे को दूध पिलाया तो बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। क्या बोलो, बगैर वुजू। ये गौसे पाक की मां है, मेरी बहनें बैठी हैं। और आज हालात देख लो। बताऊं एक बात, लोग कहते हैं यार माहौल बिगड़ गया है, माहौल बिगड़ गया। माहौल नहीं बिगड़ा, हम बिगड़े। हमसे माहौल है, हमसे जमाना। माहौल से हम नहीं है, हमसे माहौल है। अगर लोग अच्छे तो माहौल अच्छा, लोग बुरे तो माहौल बुरा। बोलो है कि नहीं? एक बात बताओ, तुम्हें एक दो बातें दिखाऊं। तुम्हारे यहां फंक्शन होते होंगे, प्रोग्राम होते होंगे, शादी होती होगी। बोलो शादी होती नहीं होती? मगर शादी में देख लेना, तुम्हारे इस गांव में अगर 50 औरतें हों तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। तो ये जो लड़कियां दुपट्टा को इधर डाले है यूं इस तरीके से और घूम रही है शादी में, किसी के बाल फैले हुए, फैशनीले कपड़े, तो ये लड़कियां अमेरिका से आई हैं। बोलो, इंग्लैंड से आई, यूरोप से आई, एम्स्टर्डम से आई, बांग्लादेश से आई? नहीं, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। वो अब्बा कहां है? अब्बा जिसकी जवान बेटी इस हाल में है, अब्बा कहां है? अब्बा तवज्जो है ना मेरी तरफ? जरा सुन लेना थोड़ी सी कड़वी बातें। एक हदीस याद आ रही है। आका फरमाते हैं पहले गुनाहगार लोगों की फहरिस्त बनाओ। नबी फरमाते मेरी उम्मत में, रामगढ़ के लोगों ये बात जरूर सुनना, मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कितनी किस्म के लोग हैं? हदीस सुन लो। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुलि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उससे पहले एक बात और सुनो,
मेरे नबी तकरीर कर रहे थे और तकरीर करते करते नबी फरमा रहे हैं, अगर जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए कहने लगे, आका अगर जिसकी 2 बेटियां हो तो? नबी ने फरमाया, उन दोनों की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हुए कहने लगे, आका अगर किसी की 1 बेटी हो तो? नबी ने फरमाया, अगर वो एक की भी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से क्या है बोलो? जन्नत। लेकिन सही परवरिश करे तो? अब हदीस सुनो, ये जहन में रखना, बेटियों की वजह से जन्नत। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है वो गुनाहगार जो जन्नत में नहीं जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, हम में से ही वो हो? और किसी मौलाना की बात नहीं है ये जो तुम कह दो कि हम उनकी नहीं मानते, उनकी नहीं मानते। ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। बोलो नबी का फरमान गलत। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है वो? आका फरमाते नंबर 1 खोलूं, अला कुल वालिदै, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज कर देने वाला। नौजवानों सुनो, बाज बात 4 पैसे कमाने लगा उसके दिमाग खराब हो जाते, माँ बाप की इज्जत नहीं करता। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, चाहे कोई मौलवी हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, अगर माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता है, नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं। और ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई मौलाना साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, तुम्हारा जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो नमाज़े जन्नत में नहीं ले जा सकते, कोई भी माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर नबी मना फरमा दे। और नबी फरमा रहे 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला। इसलिए अल्लाह के वास्ते माँ बाप को नाराज मत करना। इन कमेटी वालों ने, इन बच्चों ने, हमारे हाशिम भाई ने, इन सब लोगों ने, इन्होंने सब ने मिलकर के बड़ी मेहनत से जलसा किया तो कुछ बातें ऐसी पहुंच जाएं जो हमारे गांव में कामयाब हो। ये लिख लेना और पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लेना। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, दावा करूंगा तो दलील देके जाऊंगा। पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लेना, अगर ये बात गलत हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे, कितने हज करे, कितने जलसे करे, कितने नारे लगाए, कितनी तकरीरें करे, कितनी नाते पढ़े, कुछ भी करे, अगर माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, हुजूर सैयदी सरकार सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। हो सकता तुम्हें मेरी बात ये लग जाए, लेकिन सुनो। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं। इसीलिए तो हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, मजार शरीफ पे जाते हैं। चाहते हो नहीं जाते हो? और जाना चाहिए। मगर ये भी सुन लो, मज़ारात पर और मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। सुन लेना, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं।
मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी, औरतें जिस मजार पे देखो तो पटी पड़ी हैं। मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं। टकरा लियो, जो बात कह के जाऊंगा पक्की, पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, जो बात कह के जाऊंगा बिल्कुल ठोस। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। यार जिस मजार पे देखो तो औरतें, जिस मजार पे देखो तो किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पे खबीस, किसी पे देव। जिस मजार पे देखो तो कबड्डी खेल रही है, दुपट्टा यहां बांध लिया, किसी ने यहां बांध लिया, किसी ने कमर से मार रही है कुलाचा। एक बात समझ में नहीं आती, क्या पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हीं औरतों को चिपट गए? अगर मजार पे 100 औरतें खेल रही हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई ना कोई असर है, और 95 तो खाली ढचोकला हैं। हिंदुस्तान के जिन्नात इन औरतों को इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कमबख्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम कर दिया। जिन्नात अगर पना मांगे तो इन्हीं से मांगे, का घर भी नहीं देखा। और पहले तो मियाओं के पास जाती थी, अब मियां इनके ऊपर आ रहा। किसी किसी गांव में है ऐसी को, उस पे मियां आ रहा है, उस पे सवारी आ रही है, उस पे ये आ रही है। तो सुनो ये मसला सुन लो, पूरी दुनिया के मौलवियों मुफ्तियों से टकरा लो, गलत हो तो बुला लो, गर्दन काट देना, पूछो मसला क्या है। क्या कोई हिंदुस्तान में कोई औरत ऐसी है जिस पे कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता, या कोई आदमी ऐसा है जिस पे कोई अल्लाह वाला हाजिर हो सकता, जिस पे कोई वली आ सकता, उसकी सवारी आ सकती है? पूछो। तो इस्लाम ये कहता किसी औरत पर, किसी आदमी पर कोई अल्लाह वाला नहीं आता है, किसी की हाजिरी नहीं होती है, कोई अल्लाह वाले की सवारी नहीं आती है। ये औरत झूठी है, आदमी कहता तो आदमी झूठा, इस्लाम कहता नहीं आता। और हमारा इस्लाम सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। यार नाटक बना के रखे। जेडीएम वाले भाईजान नारा लगा उठ के यार, माशाल्लाह। क्या ना थक गए वो भी, या भूल गए। तवज्जो, अभी लगाएंगे, बेफिक्र रहो तुम। लेकिन सुनो यार, सोचो, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं। तुम जाओ, तुम्हारा जाना जायज है, दुआएं मांगो, दुआएं कबूल होती हैं। मगर एक खान का मैं भी बताऊं, एक बार का मैं भी बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे? चलोगे? सोच रहे होंगे यार अरशद रजा ने बड़ी दूर से कहीं से बुलाया, तो नैनीताल इलाके से बुलाया, कैसे जाएंगे हम? देख के आओ ना हमारा इलाका भी। चलोगे? एक बार गए सी जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कौन सी है? एड्रेस सुनो, पता सुनो, लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों कर लो। उमर भाई सुनो, वो बारगाह कौन सी है? वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हो जाएंगे, वो तुमसे प्यार करने लगेंगे, उनका दामन पकड़ के दुआएं करा लो। अगर तुम्हारे माँ बाप ने लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ कर दी, तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते, हदीस है, नबी फरमाते, दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ।
आका फरमाते दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इल नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ करती। माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप का कहना मानोगे। तुम्हारे जैसे गांव का नाम है ना रामगढ़ वालों, ऐसे ही नाम रोशन रहना चाहिए। अपने माँ बाप की बेइज्जती कभी मत करना, माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करना। अब बात ये चल रही थी कौन है जो 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वही माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कहां का रहने वाला है, कौन सी बस्ती का रहने वाला है, जरा सुनो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, गैरों से बातें कर रही है, बेपर्दा घूम रही है और उनके माँ बाप उनसे राजी हैं। तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है, एक तरफ बेटियों की वजह से जहन्नम। क्यों? तुमने देख लिया, अगर सही परवरिश करो तो, और अगर आजाद छोड़ दो तो। अब तुम्हें खुद सोचना तुम्हें क्या करना। मगर इतने भोले हैं, इतने भोले, बड़े भोले हो तुम, बड़े सीधे हो। बताओ कितने सीधे हो, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। इतने भोले, इतने सीधे। बताऊं एक बात बताओ, इस गांव में अगर 100 घर होंगे ना और 50 लड़कियां जवान होंगी तो 50 घर ऐसे होंगे जिनमें लड़कियां जवान होंगी, तो कम से कम 40 घर ऐसे भी होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। बोलो ये मेरी बात गलत है? अब एक बात बताओ, अपनी बस्ती में जवान लड़कियों पे मोबाइल है, इन्हें मैं अब्बा से पूछना चाहता हूं, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है, इतना बताओ। किसी की बेटी ऐसी है जो ट्रक चल रहे हैं, किसी की बेटी की ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, और ये सारी चीजें चल रही हैं जो मोबाइल के बगैर टिरकों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, हवाई जहाज डूब जाएंगे, ट्रेनें फूक जाएंगी। है किसी की बेटी ऐसी? तो क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करने दिया है? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाओ तो 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया? किससे? कहां बात करेगी? ये तो कुछ तो समझो। ये जवान भाई तो समझते हैं ना मोबाइल की जरूरत क्या। हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ रही है उसे लैपटॉप की जरूरत रखे, टैबलेट की जरूरत रखे, उसे मोबाइल की जरूरत रखे, मगर सबकी बेटियां पढ़ रही हैं, सबको जरूरत है क्या? इतना बता दो। सब लोग अपने अपने घरों पे गौर करो। मैं किसी की बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, पहले मेरी बेटी बाद में आपकी बेटी। इस्लामी रिश्ते की जब तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी कोई ना कोई हुई। मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। बताऊं, जो लड़की कभी रामगढ़ से निकल के नहीं गई, उसने पलिया संभल के नहीं देखी, उसने खुटार संभल के नहीं देखा, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बताओ? उसके पास गोवा का कल्चर कहां से आया? बोलो।
उसकी चुटियां कैसे लहराई, उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने कहां से आया ये? इसी मोबाइल की देन है। मुझे इतना बताओ, इस बाप से पूछना चाहता हूं, बाप और भाई से, जो घरों में जवान बेटियों को मोबाइल दे दिया, जरूरत क्या, किससे बात करेगी? तुम जानते हो व्हाट्सएप चलाएगी तो कहां, फेसबुक चलाएगी तो कहां, यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? सोचो, बोलो, बताओ। है किसी बाप के पास जवाब? नहीं, किसी बाप के पास जवाब नहीं, किसी भाई के पास जवाब नहीं। मैं ये कह करके जाऊंगा, तुम हालात पढ़ो, हालात देखो। हिंदुस्तान हम घूमते हैं, कहीं कहीं बेटियां ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइक पे बोलने की नहीं होती, इशारा कर दूं समझ लेना। कहीं कहीं बेटियां हमारे हाथों से निकल गई, गैरों के हाथों में चली गई मोबाइल के जरिए, समझ गए होगे। और गांव में बाज लफंगे लड़के जो न काम के न धाम के और दुश्मन अनाज के, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, इन्हें कोई काम नहीं है, इन्होंने मोबाइल ले लिए बड़े बड़े और मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे हैं, कुत्ते। ना ये काम करें, ना बाप के लिए कमाएं, बाल काड़े उल्टे सीधे, पैंट उल्टी सीधी पहनी और बाद घूरों पे पड़े हुए मोबाइल देख रहे हैं, या किसी की बहन बेटी से बातें कर ली, हेलो हेलो हेलो, इसी का नाम इन्होंने जिंदगी रख लिया। ये इंसानों वाली जिंदगी नहीं है बेटा, ये कुत्तों वाली जिंदगी है, कुत्तों वाली। माफ कर देना जुमला थोड़ा बुरा, मगर एक बात बताओ, तुम मेरे ही बच्चे, मेरे भाई तो हो, अगर मैं ही तुम्हारे अंदर ये बयान ना करूं तो क्या पंजाबियों में जाऊं? कहां जाऊं बोलो? मैं दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा, मुझे भी बुरा लगता है, लफ्ज़ कुत्ता बोलते हो मुझे भी तकलीफ होती है, मगर जो डॉक्टर होता है ना, अगर मैल पड़ जाए ना तो मारता चीरा, इनसे मुजाहिद भाई से पूछो, मारता चीरा, फिर दबा दबा के मैल निकालता है, तो मरीज चीखता, चिल्लाता, गुस्सा आता है, मगर वो डॉक्टर दुश्मन नहीं होता है, वो उसे सुधारना चाह रहा है, उसे संभालना चाह रहा है। जब मैल निकल जाता है ना तो फिर आराम से सोता है। मुझे भी वही समझो, जो समाज में मैल पड़ रहा है उसमें चीरा लगा रहा हूं, चीरा, और दबा दबा के निकाल रहा हूं। इस वजह से अगर ये बातें हमारे यहां से निकल गई तो फिर कब्र में आराम से सो गए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये 8, 10 या 10, 12 लड़के ऐसे भी हैं जिन्हें कोई काम धाम नहीं है, इससे गुटखा छीना खा लिया, उससे रजनीगंधा छीना खा लिया, उससे क्या क्या नाम है गुटकों का भी याद नहीं हुआ, ये भी याद करना पड़ेंगे मुझे। कमला पसंद, हाँ जल्दी कर लो। उससे गुटखा छीना, इससे छीना, उससे, ये जिंदगी नहीं है। दूसरों की बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करना ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। आप लोग इधर ध्यान दो, वो निकाल लेंगे ड्राइवर लोग, बैठे रहे। थोड़े थोड़े आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तुम समझे नहीं थे बेटा, तुम्हें इसी वजह से वहां रास्ते से हटाया जा रहा था, इधर को बुलाया जा रहा था ताकि आने और जाने वालों को तकलीफ ना हो। अच्छा, तुम चाहोगे किसी को तकलीफ दो, नहीं चाहोगे तो फौरन उठ जाओ, फौरन उठ जाओ। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरा चांद, आ जाओ, आ जाओ मेरे कबूतर, आ जाओ, आ जाओ कबूतर, देखो कबूतर आ रहा है, आ जाओ। कबूतर तो हुई गुटरगू कर रहे हैं, आ जाओ इधर, आ जाओ, रास्ता साफ कर दो, रास्ता, फिर तुम्हें उठना पड़ेगा, और अगर मैं उठ गया तो जलसा ही खत्म, समझे? इसलिए वहां रास्ते में मत बैठो बेटा, बेटा फिर तुम्हें परेशानी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता हूं। थोड़े अंदर अंदर को दबो, अंदर को दबो, रास्ता गाड़ी के आने जाने का रखो, तैयार रखो, समझ रहे मेरी बात? ताकि आपको
उठना ना पड़े। लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। एक बड़ा प्यारा शेर है नमाज पे, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अब मैं बता रहा था, लोगों समझ में आया ना? कोई मौलाना कोई मुफ्ती किसी की बहन बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, किसी की बहन बेटी से मोबाइल नहीं ले सकता। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, माँ बाप की जिम्मेदारी है आका, माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? लेकिन नहीं। एक बात और बताऊं, नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, और दयूस मैंने बता दिया कौन है, और तीसरा वर्रजुलतुन निसा, वो मर्द जो लड़कियों की वज़ाक़ता बनाए हुए हैं, और वो औरतें जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाई हुई हैं। आदमी है कुंडल पहने पड़ा, आदमी है नाक में नथुनिया पहने पड़ा, आदमी है गले में चैन पहने पड़ा है, आदमी है हाथ में चूड़ी कड़े जंजीर पहने पड़ा, आदमी है बालों में कंगा लगाए पड़ा है। क्या बनना चाह रहा? औरत तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया, ये हो गया छक्का, और समझता अपने आप को हीरो। हीरो नहीं है बल्कि ये बीच का छक्का है, छक्का। मर्द बनो, अल्लाह ताला ने अच्छा खासा मर्द बनाया। नबी फरमाते वरजुलतुन निसा, वो आदमी जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकते। अब अपने अपने घरों पे कंट्रोल करोगे? बोलो इंशाल्लाह। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी। एक बात और बताऊं, सुन लेना जरा तवज्जो से। तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, ये रामगढ़ है। तुम्हारे गांव में कोई शख्स, किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 50 साल है, कोई शख्स ऐसा देखा है जिस पे कम से कम 10 मरतबा सुबह से शाम तक उस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए? बोलो देखा तुमने? अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए क्या वो कामयाब हो सकता है?
बताओ, अगर जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए क्या वो कामयाब हो सकता है? हाँ या ना बोलो। तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? कम से कम 50 आदमी है। अगर इजाजत हो तो बताऊं, नाम लेके बताऊं? ऐसे ही डर गए, नाम तो मुझे याद ही नहीं है। फिर कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती? और औरतों में 60 होंगे, 60, क्योंकि ये 10 नंबर आगे चल रही है। ट्रैक्टर ट्राली हो गए और ट्राली ट्रैक्टर हो गए। कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? लोगों सुनो, मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं है, मगर किससे पूछूं? अगर किसी मौलाना से पूछूं तो उसकी बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम सुनो, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? अल्लाह का कलाम हरगिज़ गलत नहीं हो सकता। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे अल्लाह की लानत? झूठों पर। अब सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 मरतबा तो हर इंसान झूठ बोल ही देता होगा। तो 10 मरतबा अल्लाह की लानत। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं। और ये मोबाइल है ना, मोबाइल, इसने तो बड़े बड़े मौलानाओं को भी फांस लिया। झूठ बोल, कहां पहुंचे हजरत? है खुटार में तो बता रहे पलिया में, ये भी झूठ है। कहां हो हजरत? है दुकान पे तो बता रहा मकान पे। बड़े बड़े पीरों को इसने झूठ बुलवा दिया है, बड़े बड़े मौलाना को। तो तुम फिर क्या बचोगे? जो भी झूठ बोलता अल्लाह फरमाता उस पे अल्लाह की लानत। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें अल्लाह की लानत से बचना है, अल्लाह की लानत से बचना है, तो तुम्हें झूठ से बचना होगा, झूठ को छोड़ना होगा। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता है। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं। पक्का? या जलसे के बाद फिर झूठ बोल जाओ? एक बात और सुनो, 2-3 बातें बता दूं। मेरी बहनें बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जो ना चाहते हुए भी लेकिन बताना पड़ता है। वो बेटा कितना, हाँ किसी का पांव लग गया शायद, वरना मैक तो बहुत शानदार है। किसी का बेटा कितना जलील होगा, कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना गंदा होगा, कितना खराब होगा। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। गलत हरकत समझ गए? जो जिना करे। अब मैं गलत हरकत बोलूं तो समझ लेना। जिस मां ने, ओ बेटा, ओ बच्चे, मेरा चांद, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, वही बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, उससे ज्यादा जलील कोई हो सकता? उससे ज्यादा नीच कोई हो सकता? ऐसा तुम्हारे गांव में हो तो उससे दोस्ती करोगे? उसे साथ में खाना खिलाओगे? जिस मां ने पैदा किया, जिस मां ने दूध पिलाया, जिस मां ने पाशा पोला, ये मतलब पाला पोषा, उस मां के साथ गलत हरकत करने वाला उससे ज्यादा जलील कोई हो सकता? मुसलमानों में 10% हो गए। आप कहोगे कौन? अगर इजाजत हो तो बताऊं कौन है वो? इसलिए ये पैगाम पहुंचा रहा हूं ताकि तुम्हारे
पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुंच जाए और तुम्हें सवाब मिलता रहे। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने देता? सुनो, तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद खाने वाले, ब्याज पे रुपया पैसे लेने देने वाले, कान खोल करके सुन लो, ये मेरी बात नहीं है, किसी मौलाना की बात नहीं है। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का, तुमने नाम सुना है सूद और ब्याज का, जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, 70 टुकड़े हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 70 के 70 हिस्से नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज के गुनाह के हैं। अब आका फरमाते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। लोग समझते ही नहीं, लोग खाते जाते। मुबारकबाद पेश करने ने हाशिम भाई खान साहब को और इनके दोस्तों को और गांव के बच्चे बच्चे को, जिन्होंने बच्चे बच्चे ने इनका साथ दिया, सब मिलजुल करके इनके शाना बशाना हुए। तुम्हारे गांव से ये पैगाम जा रहा है, सगी मां के साथ सगे बेटे का गलत हरकत करना। लफ्ज जिना बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आलिया खा लिए, आलिया खा लिया, सूद और ब्याज का। और सुनो, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उनकी शर्मगाह में पीप पड़ गई, मैल पड़ गया, कचलऊ। जैसे जिस्म सड़ता तो मैल पड़ता ना, पीप पड़ती है। पीप, पीप जानते हो? नबी फरमा रहे जहन्नम में वो, उनके पेट इतने इतने बड़े हो जाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर पेशाब नहीं उतरता। बराबर में कुछ लोग ऐसे जिनके ये नाखून तांबे के, आधे चेहरे से गर्दन तक लेके आधे सीने तक वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गला फाड़ रहे हैं, हाय अलतश, हाय अलतश, हाय अलतश, हमें कुछ पिलाया जाए, हमें कुछ पिलाया, प्यास के मारे मरे जा रहे हैं। नबी ने फरमाया वो जिनकी शर्मगाह में पीप पड़ गई थी, अब उनका पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ पीप भी होगी, कचलऊ भी होगी, जहन्नम की आग लपेटे मारती हुई वो भी उसमें होगी। अब वो जब पीप निकलेगी तो उन लोगों को जो कह रहे हैं प्यास प्यास, हमें कुछ पिलाया जाए, उन लोगों को वो पीप पिलाई जाएगी। सहाबा ने पूछा का वो कौन लोग हैं जिन्हें ये पीप पिलाई जाएगी? मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरे वो उम्मती हैं जो शराब पिया करते थे, नशा करते थे, शराब मुंह से लगाते थे। ओ बियर पीने वालों, नशा करने वालों, शराब पीने वालों, कान खोल के सुन लेना, रामगढ़ के इस जलसे से ये पैगाम लेके जाना, हम मर सकते हैं मगर शराब को हाथ नहीं लगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। इनसे पूछो जलसा कहता, इनसे चैनल वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे यहाँ की तकरीर फैला देंगे।